दोस्तों, कल रात की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस इस समय काफ़ी परेशान है जब ऑस्ट्रेलिया ने उसे सबमरीन्स की डील से बाहर किया और यूके अमेरिका के साथ डील साइन की। उसके बाद तो फ्रांस का बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हो गया और फ्रांस को इसी समय में चाहिए था एक अच्छा सच्चा दोस्त, जिसके लिए भारत परफेक्ट है। भारत के बारे में आप भारत के दुश्मनों से पूछ लीजिए, चाइना पाकिस्तान से पूछ लीजिए। वो शायद ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें अंदर से पता है कि भारत दुनिया का सबसे ईमानदार और भरोसेमंद साथी है। इन दोनों देशों को भी हम लोग हमारी ईमानदारी बता चुके हैं कई बार। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, भारत और फ्रांस के पास बहुत अच्छा मौका है एक दूसरे का अलाइज बनने का, जहां पर किसी भी तरह का कोई धोखा ये दोनों देश ईच अदर नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों देशों के लक्ष्य बहुत अलग है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मोदी और मैक्रोन के बीच में सीधे बात हुई है फ़ोन कॉल्स पर, और इसका नतीजा आप ये देख रहे हैं ट्वीट। यहाँ पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उसका रिप्लाई किया इमैनुअल मैक्रोन ने। हालांकि मैक्रोन ने ये कोई पहली बार हिंदी में रिप्लाई नहीं किया है। कोविड पेंडेमिक के दौरान भी मैक्रोन लगातार भारत के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे, भारत के समर्थन में वीडियोस बनाकर पोस्ट कर रहे थे, हिंदी में बात कर रहे थे, हिंदी में ट्वीट कर रहे थे। तो काफ़ी घनिष्ठ दोस्ती है भारत और फ्रांस के बीच में। तो ये कोई नया तो नहीं है, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए ये काफ़ी नया सा लग रहा है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में अफगानिस्तान के इशू को लेकर बात हुई और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी बात हुई। इंडो पैसिफिक जो कि भारत के लिए समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हमें काउंटर करना है चाइना को। अब दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में बताया जा रहा है कि फ्रांस कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्री कर सकता है। इवन मोदी और मैक्रोन के बीच में इसी को लेकर बात हुई होगी। मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट 75 अल्फा के बारे में, जिसके तहत भारतीय नेवी को 2030 तक 6 एसएसएन सबमरीन्स मिलनी है, यानी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। तो दोस्तों, इसके लिए संभावनाएं अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर इस तरह की सबमरीन का निर्माण करे। मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। ये डील अगर हम लोग साइन करते हैं फ्रांस के साथ, तो ये हमारी सबसे बड़ी डील होगी अभी तक की। ये डील कुल मिलाकर होगी $17 बिलियन की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैक्रोन को भी अपनी मूछ पर ताव देने का मौका मिल जाएगा कि देखिए, हमने ऑस्ट्रेलिया से तो डील नहीं कर पाए, लेकिन भारत से लगभग उतनी ही बड़ी डील हमने साइन कर ली। क्योंकि अगर ये डील साइन होती है तो इसके चलते और भी कुछ डील साइन हो सकती हैं। हो सकता है इस डील के बाद हम लोग राफेल F4 के लिए डील कर लें या फिर राफेल M के लिए डील कर लें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रांस को भी अच्छा खासा फायदा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट 75A है, इसके तहत जो न्यूक्लियर सबमरीन बननी है, ये नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम द्वारा बिल्ड की जाएंगी। इसका ऑपरेशन ऑब्वियसली इंडियन नेवी करेंगी। इसकी जो कॉस्ट होगी, जैसे मैंने आपको बताया, $17 बिलियन, यानी 1,20,000 करोड़ रुपए। इसी के साथ साथ इसको कमीशन करने की प्लानिंग है 2030 तक, और इसके तहत बननी है 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स। न्यूक्लियर सबमरीन से हम लोग लॉन्च कर पाएंगे हेवी वेट टॉर्पिडोस, निर्भय क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस 2 क्रूज मिसाइल और एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा सारा काम, सारे मोटिव पूरे होते हैं इस प्रोजेक्ट से। अब दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में अगर भारत और फ्रांस दोनों ये डील साइन करते हैं तो भारत और फ्रांस के रिश्ते तो नो डाउट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, आसमान छू लेंगे। लेकिन यहाँ पर फ्रांस को भी अमेरिका और यूके को जलाने का एक मौका मिल जाएगा कि देखिए, हमारे पास भी ऑप्शन है, और भारत को भी, क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया कि यूके और अमेरिका कभी भी भारत को ये टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर यह भी बता दूं कि अगर ये डील होगी तो इसके तहत नेवल न्यूक्लियर प्रपल्सन टेक्नोलॉजी हमें सौंपेगा फ्रांस। बाकी चीज़ें हम लोग खुद डेवलप कर लेंगे, लेकिन इस न्यूक्लियर प्रपल्सन टेक्नोलॉजी के पीछे हम लोग अड़े हुए हैं। अब दोस्तों, इसका इम्पैक्ट भी पड़ने लगा है। फ्रांस और भारत के बीच में जैसे ही रिलेशनशिप मधुर हो रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की तरफ हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर यूके ने भी अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी है। जी हाँ, यूके के इस समय प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, जिसे कि प्रो इंडियन कहा जाता है। लेकिन रिसेंटली दोस्तों, उन्होंने एक फैसला लिया है कि अगर वो भारतीय जिन्होंने 2 डोजेस कोविड वैक्सीन की ले ली है, उन्हें भी ट्रैवल बैन रहेगा यूके के अंदर। जबकि आप सब लोग जानते होंगे कि भारत में ज़्यादातर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, जो कि यूके की कंपनी ने ही बनाई है। यूके के लोगों को भी यही वैक्सीन लग रही है, फिर भी यूके ने भारत के लोगों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। यानी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखाई दे रहा होगा कि यूके ये कहना चाहता है कि आप फ्रांस के साथ जैसी नजदीकियां बढ़ाएंगे, हम आपको इस एरिया में घेर लेंगे। वैसे भारत ने भी यहाँ पर बहुत तगड़ा जवाब दिया, और भारत ने कह दिया है कि हम भी यूके के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे अगर यूके इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत और फ्रांस की बातें काफ़ी आगे पहुँच चुकी है, तभी उसके ये सारे इम्पैक्ट दिखाई देने हमें लगे हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या भारत 6 एसएसएन की डील सच में फ्रांस से इस बार कर लेगा या फिर नहीं होगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।